नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में हमने बहुत अच्छी तेज़ी देखी। वीकली ने बहुत अच्छा निफ्टी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी बहुत शांत थी। अगर निफ्टी ने 250 पॉइंट की मूवमेंट की तो बैंक निफ्टी ने भी 250 पॉइंट की मूवमेंट की, विच वॉज एक्सपेक्टेड बेटर देन दिस। लेकिन बैंक निफ्टी ने मूवमेंट की नहीं। अभी मैं पहले आपको डेली चार्ट्स के ऊपर लेके जाता हूँ, निफ्टी बैंक और निफ्टी का, और वहाँ पे जो टाइम एंगल है वहाँ पे कैसे काम किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आगे चल के कैसे वो आपको बड़े टारगेट्स दे सकता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अभी देखिए, मैं सिर्फ टाइम एंगल के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं गैन परसेंटेज अभी तक डाला नहीं है। गैन परसेंटेज डाल के मैं बताता हूँ। अभी ये अपवर्ड टाइम एंगल है, जो ऊपर जा रहा है वो अपवर्ड टाइम एंगल है, जो नीचे जा रहा है वो डाउनवर्ड टाइम एंगल है। इनको मैंने कैसे डाला है वो मैंने पहले बताया हुआ है कि आप जब भी ये लेते हो, अभी जैसे कि ये मैंने अपवर्ड टाइम एंगल को ये मैच कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जितना आप बार का मूवमेंट लेंगे उतना ही आपको प्राइस की मूवमेंट लेनी पड़ेगी। मतलब मैं आपको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब जैसे यहाँ पे बार जो मैंने लिए हुए है, यहाँ पे देखिए 294, और प्राइस मूवमेंट जो है 2983, मतलब ऑलमोस्ट 294 के आसपास ही है। थोड़ा सा 3-4 पॉइंट इधर उधर है। मैंने ये जब एंगल डाले थे वो परफेक्ट थे, वो उसको मैं बॉक्स थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो 294 बार और 2940 आप पकड़ लीजिए। तो डेसिमल में भले डिफरेंस है लेकिन वो इक्वल है। आपको जितने पॉइंट्स है उतने ही बार से, तो आपको इक्वलाइज क्या करना है, प्राइस एंड टाइम। अगर ये आप दोनों को इक्वलाइज कर लेंगे तो आपका टाइम एंगल बन जाता है। दैट इज कॉल्ड गैन 45 एंगल ऑल्सो यू कैन कॉल्ड इट, लेकिन मैं टाइम एंगल बोलता हूँ। सो टाइम एंगल, व्हाई इट इज टाइम एंगल, तो इट इज इंक्लूडिंग टाइम इन इट्स मेथड। तो अभी यहाँ पे जैसे कि ये मैंने टॉप से अगर ये टाइम एंगल डाला हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ से जब ये टॉप के आसपास जब ये मूवमेंट आई तो यहाँ पे रुक सी गई। रुक से जाने के बाद वापस टॉप के ऊपर जाने के बाद नीचे आई, और नीचे यहाँ पे वापस एक बार सपोर्ट मिलके वापस ऊपर आ गई, और अभी वो क्लियरली टाइम एंगल के ऊपर निकली हुई है। अभी यहाँ से अगर ये टॉप के पहले देखेंगे तो ये टॉप है, और ये टॉप से जब मैंने ये टाइम एंगल डाला हुआ है तो यहाँ से आपको जर्नी दिखेगी, वो ये एंगल तक दिखेगी, और दैट इज अराउंड 24,000। सो आई एम प्रिटी श्योर कि ये 24,000 जो है वो हमको आने वाले समय में बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। 24,000 के साथ मैंने पहले वीडियो भी डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। मैंने 25,000 का टारगेट दिया हुआ है। अगर ये मैंने ये वर्टिकल मूवमेंट डाला है 24,000, दैट मीन्स कि अगर जनवरी में इतनी मूवमेंट आई तो जनवरी में ही 24 होता हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। अभी ये साल के एंड में अगर हम लोग देखते हैं तो 45,000 की मूवमेंट जो है, अगर ये थोड़ा सा एक्सटेंड हम ऐसे कर लेते तो आप देखेंगे 25,000 तक की मूवमेंट जा सकती है। एंड ऑफ द ईयर आप पकड़ लीजिए 25,000। आई एम प्रेटी श्योर कि ये निफ्टी जो है 25,000 जाके रुक जाएगी। अभी आप थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस मूवमेंट दिखा देता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि ये डाउनवर्ड एंगल, जैसे कि ये टॉप से मैंने ये डाउनवर्ड एंगल डाला तो आप देखेंगे यहाँ पे परफेक्ट ब्रेकआउट आया, और वो ब्रेकआउट के बाद जो मूवमेंट आई है वो एक्सेलेंट है, आप देख सकते हो। इसके बाद ये बॉटम से मैंने जब डाउनवर्ड एंगल डाला तो ये लो के नीचे ये लो मारा, और एग्जैक्ट यहाँ पे इसने पकड़ लिया, टाइम एंगल ने पकड़ लिया, और वहां से अपवर्ड मोमेंटम आई। तो लो के नीचे लो मारने के बाद तो सारी दुनिया बेचती है, लेकिन वैसे नहीं है। टाइम एंगल की कंसेप्ट ऐसी है कि लो के नीचे लो, जब तक टाइम एंगल नहीं टूटता है वहां पे हमको बेचना नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए ये हाई से मैंने जब ये डाउनवर्ड एंगल डाला, आपको जहां पे ब्रेकआउट मिला वहां पे
जरा भी नीचे आई नहीं है। तो मेरी एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम एंगल के ऊपर जब मूवमेंट आती है तो वो गोली के जैसी निकलनी चाहिए। अगर वो रिटर्न आती है तो हमारी जान जाएगी। इसके लिए जब भी टाइम एंगल के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो वो ब्रेकआउट को आप वहाँ पे ही स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और वहाँ से जब आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट आ जाती है तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है जो वो आप सोच नहीं सकते वैसे रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलते हैं, जैसे कि 1:10, 1:15, 1:20 ऐसे रिस्क रिवॉर्ड मिल जाते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो बहुत नज़दीक का मिलता है, रिस्क आपकी मिनिमाइज हो जाती है और वहाँ से आपको ब्रेकआउट बहुत अच्छा मिल जाता है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि पेशेंस रखना है और समय के साथ चलना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसके बाद देखिए ये प्रीवियस टॉप का पकड़ के मैंने जब ये टाइम एंगल डाला तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो टाइम एंगल डाला है यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है, तो ये टाइम एंगल के अंदर नहीं आया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जब भी गोली छुट्टी है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए वही एंगल के नीचे। अभी यहाँ पे टाइम बहुत गया है, यहाँ पे अलग तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखते हैं टॉप के, जब टॉप से जब मैंने ये टाइम एंगल डाला तो रिटर्न मूवमेंट नहीं गई और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट आई। यहाँ पे आप देखेंगे ये लो से मैंने टाइम एंगल डाला है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला हुआ है, और यहाँ से आप देखेंगे ये मूवमेंट है। आप पीछे से कहीं से भी आप डालेंगे आपको वही चीज देखने को मिलेगी। और ये परफेक्ट देखिए, ये बॉटम से मैंने टाइम एंगल डाला हुआ है, ये बॉटम से मैंने जब टाइम एंगल डाला हुआ है तो इसको आप आगे चल के ये इसको मैंने ये क्लोन करके जब डाला, यहाँ पे देखिए ये बॉटम से मैंने जब डाला तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट मिलते हुए दिखा। तो आप जब टाइम एंगल को प्लेस करते हो तो कभी भी ध्यान में रखना टाइम एंगल इज नॉट ए ट्रेंड लाइन। टाइम एंगल सिंगल पॉइंट पे प्लेस होता है, जबकि ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने के लिए 2 पॉइंट लगते हैं, मेनी पॉइंट्स लगते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स लगते हैं। लेकिन टाइम एंगल कैन बी प्लेस इन अ सिंगल पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मैंने ये सिंगल पॉइंट के ऊपर ये टाइम एंगल प्लेस किया हुआ है और उस हिसाब से टारगेट मिल रहा है, और उसी हिसाब से ये डाउनवर्ड एंगल भी सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस हो जाता है। तो आपको इन फ्यूचर अगर प्रेडिक्शन करना है कि क्या प्राइस आएगा तो यू कैन पुट एनी टॉप और बॉटम के ऊपर टाइम एंगल प्लेस कर सकते हो और वहां से फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से निफ्टी में अभी हाल ही में मतलब लास्ट वीक में हमको बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला। अगर आप एकदम छोटा मूवमेंट देखते हो तो ये टाइम एंगल को उठाओ, ये हाई के ऊपर डालिए और आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। तो जब अगर आपने यहाँ पे देखा ब्रेकआउट आया हो तो टाइम एंगल के नीचे सिंपल है, मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। तो जब भी आप देखेंगे 21,700 के नीचे अगर मूवमेंट गई तो आप रिवर्स कर दीजिए पोजीशन आपकी, और नहीं तो तब तक आप पोजीशन आप होल्ड कीजिए। निफ्टी में आपको बहुत ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकते हैं। अभी इंट्राडे के टारगेट से, वीकली टारगेट से वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन ये मैंने ईयरली टारगेट्स बताए हुए हैं। अभी आपको मैं निफ्टी बैंक के ऊपर लेके जाता हूं। निफ्टी बैंक का जो चार्ट है कंपैरेटिवली हमको लास्ट वीक में मूवमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छा चार्ट है जहां पे वो ब्रेकआउट देखे बैठा है। अब देखेंगे, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये टाइम एंगल मैंने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है, मैं वापस आपको वहां पे नहीं दिखाता हूँ। ये जो प्रीवियस हाई था वहां से मैंने ये अपवर्ड एंगल टाइम एंगल डाला हुआ है, और वहां पे आप देखेंगे यहाँ पे आने के बाद कैसे मूवमेंट घूमती है, यहाँ पे आने के बाद कैसे मूवमेंट घूमी, वापस आई वहां पे ही प्लेस करके नीचे की तरफ गई, और जब यहाँ पे ये ऊपर निकलने की कोशिश की तो कैसे उसने होल्ड किया हुआ है। जैसे कि ये टाइम एंगल के ऊपर एक बार निकलने के बाद अंदर गया और ऊपर गया, तो आपको क्लियर का स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे ये जो बार है ये स्टॉप लॉस मिल जाता है। तो आप जब तक ये होल्ड कर सकते हो, जब तक ये टाइम एंगल के अंदर नहीं आता है, या तो ये स्टॉप लॉस 46,500 का जो स्टॉप लॉस है वो जब तक टूटता नहीं है तब तक आप होल्ड कर सकते हो। 47,700 ये अभी करंट मार्केट है। अब यहाँ पे ये करंटली इसके ऊपर होल्ड हो रही है। जब भी ये टाइम एंगल टॉप से निकला हुआ, मैं आपको बताता हूँ, ये डाउनवर्ड टाइम एंगल टॉप से निकला हुआ क्रॉस हो जाएगा तो आपको बहुत बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 48,500 या 600 जब निकलेगा तो वो बहुत बड़ा टारगेट हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने सिंगल पॉइंट के ऊपर यह टाइम एंगल डाला हुआ है। आप बोलोगे कि यार यहाँ पे
आपको टारगेट कैसे मिलेगा, एक मिनट, मैं जरा थोड़ा सा इसको चेक कर लेता हूँ, हाँ बराबर है। तो यहाँ पे आपको टारगेट कैसे मिलेगा, तो मैं यहाँ पे गैन फैन यूज करूंगा। गैन फैन यूज करके मैंने ये पॉइंट के ऊपर डाला और इसका 1/1 जो एंगल है 1/1 आपको दिखाई देगा, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। 1/1 एंगल मैंने टाइम एंगल को मैच किया तो मुझे नेक्स्ट टारगेट मिला 52,700। सो बैंक निफ्टी को आपको बहुत जल्दी 52,700 का टारगेट मिलेगा। इसके ऊपर 57,000 58,000 का टारगेट है। मैंने मेरे ईयरली ब्रेकआउट्स में, ईयरली टारगेट्स में मैंने ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि बैंक निफ्टी में आपको आगे चल के क्या टारगेट आने वाला है। तो करंटली आपको देखेंगे तो 52,700 के पास आपको ये टारगेट मिल सकता है अगर आप बैंक निफ्टी को होल्ड करते हो, और 47,000 का भी या 46,800 का भी आपने स्टॉप लॉस रख लिया तो आपको आगे चल के 52,700 तक का टारगेट मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं कि बैंक निफ्टी ने टाइम एंगल ने कैसे काम किया हुआ है, तो मैं आपको क्लोन करके बता देता हूँ। क्लोन किया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये हाई से मैंने डाला, यहाँ पे लो देखिए कैसे पकड़ा हुआ है। ऐसे बहुत जबरदस्त काम करता है टाइम एंगल। इसके बाद आप देखेंगे ये टॉप से मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा अगेन लो वैसे ही पकड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बार उसने थोड़ा सा मूवमेंट नीचे लाके ऊपर की तरफ गई। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप हाई से डाला है तो यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग मूवमेंट है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उसको अच्छी तरह फॉलो करो। तो आप टॉप से बॉटम से अगर ये टाइम एंगल डालते हो तो देखिए ये कैसे ये काम करता है। ये बॉटम पर पकड़ा हुआ है मैंने, ये कैसे काम करता है। अगर आप यहाँ पे प्रीवियस टॉप से अगर यहाँ पे देखिए ये जो हाई है यहाँ से अगर आप डालते हो तो यहाँ पे आपको मूवमेंट मिलती है। आगे चल के वो सब रेफरेंस पॉइंट रहते हैं, लेकिन अगर आप परफेक्ट काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। सो यहाँ पे मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के टाइम एंगल सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तेजी आने की उम्मीद है, और अगर मूवमेंट फेल हो जाती है तो बंदूक से निकली हुई गोली हमारे पास वापस रिटर्न नहीं आने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपको आपका एनालिसिस करना है। इसके बाद मैं आपको वीकली एनालिसिस में लेके चलता हूं। अब वीकली एनालिसिस में निफ्टी का जैसे ये निफ्टी के 15 निफ्टी के वीकली मतलब इंट्राडे टाइम एंगल है, ये डेली जैसे टाइम एंगल नहीं है, ये इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए मैंने डाला हुआ है। जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर या 15 मिनट का टाइम, ये मैंने डाले हुए हैं, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के टाइम एंगल है। और यहाँ पे आप अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हाई से अगर मैंने ये टाइम एंगल डाला तो आपको क्लियर कट निफ्टी का टारगेट जो दिखेगा वो 22,050 का एक टारगेट दिखेगा। और यहाँ से देखिए तो मैंने ये टॉप से अगर ये मैंने टाइम एंगल डाला था तो यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट मिला था, और ये ब्रेकआउट मिलने के बाद हमको ये मूवमेंट आई हुई है। यहाँ से अगर टॉप से मैंने डाला हुआ है तो यहाँ पे एक रिटेस्ट करने के लिए आया था और ऊपर की तरफ मूवमेंट होल्ड की गई है। यहाँ से बॉटम से आप देखेंगे तो यहाँ तक तो आई नहीं है मूवमेंट। तो अभी आपको नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वीकली में मेरे हिसाब से 22,000 का टारगेट रहेगा निफ्टी का। और मैं आपको गेन परसेंटेज से भी बताता हूँ, गेन परसेंटेज मैंने पहले बताया हुआ है, नहीं समझा तो मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ये हाई जब क्रॉस हो जाता है तो मैंने ये टॉप और ये हाई से मैंने ये डाला हुआ है। अगर ये 1.25 के ऊपर अगर ये मूवमेंट निकल जाती है 21,950 के ऊपर अगर मूवमेंट निकल जाती है तो आपको स्टॉप लॉस जो है 21,800 का ही स्टॉप लॉस रखना है और उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके कंटिन्यू करना है। आगे चल के आपको 22,040, 22,139 और 22,238 ये 3 टारगेट मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये हाई और ये लो का जो डिफरेंस है उतना डबल मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ मिलनी चाहिए, और वो जो डबल मूवमेंट है वो डबल मूवमेंट हमको ये टॉप से अगर हमने ये प्लेस कर दिया तो आपको 22,238 मतलब 22,250 तक की मूवमेंट आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकती है। उसके लिए आपको स्टॉप लॉस रखना है 21,800। और अगर टाइम एंगल के हिसाब से सजेस्ट करते हैं तो अगर टाइम एंगल ये देखिए यहाँ पे ये लो और ये बॉटम टूटने के बाद जो हाई बना हुआ है ये लास्ट है। देखिए ये लास्ट
लो था, उसके बाद ये लो बना, उसका ये हाई, तो यहाँ से अगर आप ये टाइम एंगल डालते हो ये हाई से, तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि ये हाई को ये क्रॉस कर रहा है, तो आपको यही स्टॉप लॉस लगा के ये एंगल जब तक होल्ड है और ऊपर की तरफ मूवमेंट निकल जाएगी तो आपको बाय करना है और होल्ड करके चुपचाप बैठना है। तो जब तक 21,800 नहीं टूटता है तब तक आपको बाय करके बैठना है। 21,800 टूटने के बाद 21,743 ये आपको नीचे की तरफ के टारगेट मिल सकते हैं और 21,600 एक नीचे की तरफ की मूवमेंट रहेगी। फिर भी जब तक 21,600 टूटता नहीं तब तक ये मूवमेंट आपको बेरिश मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं होने वाली है। तो मेन स्टॉप लॉस जो रहेगा 21,600 है और इंटरमीडिएट स्टॉप लॉस आप 21,800 यूज कर सकते हो। बहरहाल जब 21,950 क्रॉस हो जाएगा तब 21,800 स्टॉप लॉस वैलिड रहेगा, तब तक आपको 21,750 का स्टॉप लॉस रखना है। निफ्टी में मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी में इंट्राडे में बोलता हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक चीज मैंने डेली में बताई कि यहाँ पे आसपास ही टाइम एंगल के आसपास ही मंडरा रहा है अभी भी। तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी में आप ज़्यादा ट्राई कर सकते हो। बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा मूवमेंट दे सकती है। मोमेंटम जो है 48,500 के ऊपर दिखेगा, लेकिन आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप थोड़ा सा ध्यान देके काम कर लीजिए। बैंक निफ्टी में जैसे कि ये इंट्राडे में अगर आप टॉप से ये टाइम एंगल निकला हुआ है, ये जैसे ही क्रॉस हो जाएगा, ये लेवल है 47,924, अगर ये 48,000 के ऊपर मूवमेंट निकल जाती है तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी में आप एग्रेसिवली काम कर सकते हो। इन दैट केस आपको एक हर्डर रहेगा, वो 48,264 का रहेगा और उसके ऊपर जब ये मूवमेंट निकल जाएगी तो आपको नया हाई बनते हुए दिखेगा, दैट इज अराउंड 48,600 के ऊपर। तो अभी बैंक निफ्टी में अगर हम लोग गेन परसेंटेज डालते हैं तो गेन परसेंटेज के हिसाब से अब जबकि ये हाई और ये लो जो है, ये लो टूटा नहीं है, तो मैं ये हाई और ये ये हाई और ये लो का मैंने गेन परसेंटेज डालता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ से मैंने जब डाला हुआ है तो आपको ब्रेकआउट जो मिला हुआ है यहाँ पे ही ब्रेकआउट आया हुआ है 0.50 में, जो 47,557 में है। तो 47,557 और करंटली इट इज ट्रेडेड एट 47,724, तो मैं बोलूँगा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस से आपको अगर ट्रेड मिलता है तो मैं बोलूँगा करंटली आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो और 47,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हो और आपको नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल जो आएगा वो 48,250 के ऊपर आएगा मोमेंटम के लिए। मोमेंटम के बाद उसके बाद 48,600 और उसके बाद ऊपर की तरफ आपको 48,900, 49,200 और 50,000 तक के टारगेट्स आपको ओपन हो जाएंगे, क्योंकि डेली में बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है। अगर बैंक निफ्टी कोई भी हाल में 47,500 के नीचे आती है तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आई विल सजेस्ट यू अनटिल एंड अनलेस 48,000 क्रॉस नहीं करती है तो ही आप बैंक निफ्टी में एंट्री कर लीजिए। अगर 47,500 के नीचे, मैं वापस रिपीट करता हूँ, 47,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आती है तो आप तेजी से हट जाइए और जब 48,000 क्रॉस हो जाएगा तब आप तेजी में री एंटर कीजिए। तो 47,500 के नीचे आती है तो आप नीचे की तरफ 47,200 एक स्टॉप लॉस रहेगा और वहां से आपको 46,900 जो बेस्ट सपोर्टिव जोन है वो एक सपोर्टिव जोन रहेगा 46,900। तो वीकली में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये कैसे टारगेट्स आएंगे और कौन से की लेवल से, वो मैंने आपको बताया हुआ है। टाइम एंगल कैसे काम कर रहा है इंट्राडे वीकली ये आप देख लीजिए। इसके बाद अगर ये हाई से जब ये निकलेगा तो आपको ये एक टारगेट 48,900 का भी टाइम एंगल के हिसाब से टारगेट मिलेगा। और मेन टाइम एंगल के हिसाब से अगर आप देखते हो जैसे कि ये हाई बना हुआ है तो ये टारगेट मेरे हिसाब से लाइनअप रहेगा ये वीक या एक दो वीक में 49,500 600 ये एक टारगेट मेरा दिमाग में है। तो 2000 पॉइंट की रैली आपको ये आने वाले एक दो वीक में मिल सकती है बैंक निफ्टी में विद द स्टॉप लॉस ऑफ हार्डली 200 रुपीज। और मैं आपको ये बोलूँगा कि बैंक निफ्टी के ऊपर आप ज़्यादा रिलाई करके ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ
47,500 का स्टॉप लॉस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मैं आपको बोलूँगा ये टाइम एंगल के कंसेप्ट जो है आप लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को ट्रेन कीजिए। अगर आपको नहीं समझा है तो मैंने वीडियोस डाले हुए हैं कि टाइम एंगल को कैसे डाला जाता है, कैसे देखा जाता है और उनको कैसे उनके ऊपर कैसे वर्क किया जाता है, प्लस गैन परसेंटेज, ये दोनों को ब्लेंड करके अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको एक्सेलेंट रिजल्ट मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।